हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बढ़िया, आप सभी लोग स्वस्थ हैं और घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तक हम कंटिन्यू में कर चुके थे और आज हम नई कंडीशन के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11, यानी दो अलग अलग कंडीशन, अल्प अभिदान और अति अभिदान। अंशों का हमने निर्गमन तो देखा, निर्गमन के साथ एक मुश्त राशि भी प्राप्त होना देखा। अब अल्प अभिदान क्या होता है और अति अभिदान क्या होता है, मैं एक साथ आपको दोनों कंडीशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, उदाहरण के लिए पहले हम अल्प अभिदान लेते हैं। अल्प यानी कम, अभिदान यानी इशू करना। ठीक है, अल्प यानी क्या होता है, कम, और अति यानी क्या होता है, अधिक। अल्प अभिदान में हम पहले देखेंगे इशू करना यानी निर्गमन करना। हमने जनता को कितने अंश निर्गमित किए, कुल 40,000 रुपये, 40,000 अंश जनता में निर्गमित किए, पर हमको एप्लीकेशन कितने का आया, 30,000। ठीक है, तो हम इंटू किस में करेंगे, जो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी दिया रहेगा, तो ऊपर हम इंटू किस में करेंगे, ये कंफ्यूजन होता है, ध्यान देंगे। मान लीजिए हमारे पास वैकेंसी निकलती है, जैसे अपन एग्जाम वैकेंसी वगैरह भरते हैं, तो गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए वैकेंसी निकली हमारे पास 40,000 पोस्ट के लिए। ठीक है, और मात्र हमारे पास कितनी आई, 30,000 ही एप्लीकेशंस आएंगे, और हमारे पास 10,000 आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सभी प्लेस है। और एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए हमारे पास बैठाने की व्यवस्था, लोगों को 40,000 लोगों को बैठाने की व्यवस्था है, हमारे पास 30,000 ही लोग आते हैं बैठने के लिए। अभी 10,000 और लोग यदि आए तो उनके बैठने की व्यवस्था है, तो क्या यहाँ पर वापसी की बात होती है क्या, कि अरे एक्स्ट्रा लोग आ गए हमने उनको वापस कर दिया, नहीं, क्योंकि हमारे पास तो अभी और आ सकते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में 40,000 बच्चे यदि हैं, किसी संस्था में 40, किसी इंस्टीट्यूट में 40,000 यानी 40,000 बच्चे अगर स्टडी कर रहे हैं और उसमें मात्र 30,000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो फीस आप किसका मानेंगे, जितनी सीट है उतने का, कि जितने बच्चे आए उतने का, जितने बच्चे आए हैं उतने का, यानी इंटू हम किस पर करेंगे, 30,000। ठीक है, आगे समझ में, यानी जितने अल्प अभिदान में निर्गमन ज्यादा होता है और आवेदन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापसी की कोई बात नहीं आती, बिल्कुल सिंपल एंट्री जैसे हम करते आ रहे थे वैसी करेंगे। लेकिन अगर बात आती है अति अभिदान की, अति अभिदान की, ठीक है, अति अभिदान में क्या होता है, अति यानी अधिक, तो इशू, इशू यानी होता है निर्गमित। एप्लीकेशन ठीक है, जस्ट आप देख रहे हैं इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट आ रहा है, अति अभिदान यानी एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली 30,000, ठीक है, पोस्ट कितनी है 30,000, बट एप्लीकेशन कितना आ रहा, 40, एक्स्ट्रा हो रहा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में उसको क्या करनी पड़ेगी, छटनी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास बैठने की व्यवस्था 30,000 लोगों की है और उम्र के 40,000 लोग यदि आ जाते हैं, तो 10,000 की व्यवस्था नहीं है, 10,000 लोगों को हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात रिटर्न की आती है, और कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू तीनों में होगा और यहाँ पर इंटू मात्र एक में होगा।
क्योंकि रिटर्न मौखिक रूप से हम रिटर्न नहीं कर सकते, उसकी एक प्रोसेस होगी, रिटर्न की एंट्री होगी, फिर हम वापस उतने अंशों को, उतने एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यानी अल्प में क्या है, निर्गमन ज़्यादा है, आवेदन कम होंगे। और अति अभिदान आप कैसे पहचानेंगे कि आपका निर्गमन कम होगा, आवेदन ज़्यादा होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने आवेदन निर्गमन से ज़्यादा होगा उतना हमको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, यानी रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आ गया समझ में? तो पहले हम करेंगे अल्प अभिदान के क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे अति अभिदान के क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप भी अपनी बुक में, पेज नंबर 462। अल्प अभिदान, ध्यान देंगे बच्चों, आपको जैसे बुक में हेडिंग दी है, एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई भी हेडिंग नहीं दी होगी। प्रश्न को पढ़कर ही आपको प्रश्नों को, यानी प्रश्नों की किस प्रकार की कैटेगरी है, ये आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, जो 10 रुपए वाले 20,000 समता अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 10,000 समतांश निर्गमित किए तथा जनता से 8,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त। ध्यान देंगे, 10,000 इशू कर रहा है, पर 8,000 के लिए ही आवेदन आए हैं, यानी फीस हमको कितने की आएगी, मात्र 8,000 की। तो क्या हम 10,000 पे इंटू करेंगे, या यहाँ पर कोई रिटर्न की बात आती है? बिल्कुल नहीं, ये अल्प अभिदान का क्वेश्चन है, निर्गमन ज़्यादा हो रहा है, आवेदन कम हो रहा है, तो जितना आवेदन होगा इंटू हम उतने पर ही करेंगे। यानी 10 रुपए वाले 8,000, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, 10 रुपए वाले 8,000 2 3 2 3। ठीक है, यानी 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलाउटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री हमारी आएगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जैसे हम करते आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being amount received। ठीक है बच्चों, इसका ऑपोजिट करते हैं तो इक्विटी शेयर ऊपर जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being amount ट्रांसफर। अब हमको भरना है इनका अमाउंट, तो देखें 8 दूनी 16, 16,000 डेबिट में और 16,000 क्रेडिट में लिखा। सेम एंट्री में भी 16,000 डेबिट और 16,000 क्रेडिट, क्योंकि ये जो दो एंट्री की
वो किसकी थी? एप्लीकेशन की। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों अलॉटमेंट। आपको मैंने बताया था बैंक से शुरू होकर कैपिटल पे खत्म होगी फर्स्ट एंट्री, लेकिन जब थर्ड से जाएंगे हम, यानी इसके सेकेंड स्टेप पे यानी अलॉटमेंट पे, तो कैपिटल वाली पहले, बैंक वाली बाद में, कैपिटल वाली पहले, बैंक वाली बाद में, इसी क्रम में हम चलते चलेंगे। तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account being amount due। ठीक है, और इसकी जस्ट अपोजिट जाएंगे, फोर्थ एंट्री अपोजिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर, सॉरी इसके अपोजिट जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account being amount received। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री कंप्लीट होती है। अब हमको भरना है इसमें अमाउंट, तो आप देखेंगे अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 3 रुपये, 8 या 24, यानी कुल 24,000। नेक्स्ट एंट्री में भी 24,000। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 4 एंट्री कंप्लीट होती है। और अभी फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री, यानी 4 एंट्री हमको और करनी है। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 आप स्वयं करेंगे, मैं आपको करने के लिए दूंगी। स्ट्रक्चर आपको मैं बना दूंगी, आप सेम एंट्री के साथ उसको खुद हल करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से बनने लगेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा कराऊंगी, 10 आपको करने के लिए दूंगी। अभी आगे करते 4 एंट्री और ध्यान देंगे बच्चों। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल की 5वीं एंट्री से स्टार्ट करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account being amount due। 6 एंट्रीज की ऑपोजिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being amount received। ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारी फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, 8 या 24,000 रुपए इसमें भी आएगा। सॉरी 8 दूनी 16,000, 2 रुपये है फर्स्ट कॉल का तो 16,000 रुपये, डेबिट में 16,000 रुपये, क्रेडिट में सेम अमाउंट उसकी ऑपोजिट एंट्री में भी आएगा।
इस प्रकार से हमारी कुल 6 एंट्री हो गई। अब बचती है हमारी लास्ट कंडीशन यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप देखेंगे बच्चों एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, जहां फर्स्ट कॉल दिया है वहां क्या हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और मेरे ख्याल से आपको एंट्रीज बिल्कुल याद हो गई होंगी। तो 7 नंबर देखते हैं, सेम एंट्री है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being amount due। और इसके ऑपोजिट यानी लास्ट एंट्री देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being amount receipt। ये और इसका अमाउंट, अब ये 2 एंट्री किसकी हो जाती है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, आती है 24,000। तो ये हम अमाउंट लिखते हैं 24,000। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यदि हम चाहें तो इसका फाइनल टोटल लगा सकते हैं और यदि नहीं भी लगाए तो कोई बात। तो इस प्रकार से हमारी क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान देंगे बच्चों, जिस प्रकार हम क्लास में कंटिन्यू सवाल करते हैं, मैं कराती हूँ फिर आपको भी करने देती हूँ, और उस तरीके से जब आप स्वयं करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बनने लगती है। तो इसी का सेम मेथड का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके लिए वर्क है और आप इसको करेंगे। स्ट्रक्चर मैं आपको बना दे रही हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर दे रही हूँ और आप इसको कॉपी में साथ में करेंगे। एक कंपनी ने पेज नंबर देखें 463, क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 5,000 साधारण अंश जनता को निर्गमित किए। यानी 10 रुपये वाले जो शेयर्स हैं कुल कितने हैं 5,000, जो उनने इशू किए हैं, किसको, जनता को इशू किए हैं। पर जनता से मात्र 3,000 अंशों के लिए आवेदन आए। इशू हम ज़्यादा कर रहे हैं, निर्गमन कम कर रहे हैं, यानी अल्पविराम है। ठीक है, यानी किस पे इंटू होगा, 5,000 पर नहीं होगा, किस पर होगा, जितने के लिए आवेदन आए हैं उस पर। यानी 3,000 पर 3 रुपये आवेदन, 3 रुपये आवंटन, 2 रुपये प्रथम याचना और 2 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना। तो स्ट्रक्चर आप देखिए, मैं यहीं पर बता रही हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट के जस्ट ऊपर बनाना है, उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे आप। तो देखें, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ऊपर 10 रुपये वाले 3,000 3 3 2 2। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट कॉल और ये हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, प्रत्येक की कितनी एंट्री होनी है, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट
2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल, है ना। और सभी का इंटू किस में होगा, 3 3 का 9000, यानी शुरू की 2 एंट्रियों में 9000, फिर अलॉटमेंट यानी शुरू की फिर चौथी एंट्री तक भी 9000, 3 दूनी 6000, 3 दूनी 6000, यानी कुल 4 एंट्री में 9000, कुल 4 एंट्री में बाकी 6000, यानी कुल कितनी एंट्री होंगी, 4 दूनी 8 एंट्री प्रत्येक की होंगी। और अभी इसके पिछले क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी हमने कुल कितनी एंट्री की, 8 एंट्री की। आप देखेंगे बच्चों एंट्री बिल्कुल सेम है, केवल उसकी जगह हमारा क्या चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा। यानी स्टार्ट किससे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री होगी। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी ऑपोजिट जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी ऑपोजिट आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आपको मौखिक एंट्री भी बता दी, आपने पिछले क्वेश्चन में एंट्री भी समझी है, केवल आपको अमाउंट चेंज करना है। सेम नरेशन सेम एंट्री के साथ सिर्फ अमाउंट चेंज होगा और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अति अभिदान क्या होता है। ध्यान देंगे बच्चों, अति अभिदान यानी एक्स्ट्रा, है ना। अति में हमको क्या करना है, रिटर्न करना है, अभी हमने समझा था। यानी निर्गमन कम पर होगा और आवेदन ज़्यादा के लिए आएंगे, यानी इशू हम कम करेंगे और एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जितना हमने इशू किया यदि उससे अधिक हमको एप्लीकेशन आएगा तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न हम मौखिक नहीं कर सकते, उसकी प्रोसेस होती है, यानी उसकी एंट्री भी होगी। तो एप्लीकेशन की कुल 2 एंट्री की जगह कितनी हो जाएगी, 3, और बाकी क्वेश्चन अलॉटमेंट से लेके कॉल तक बिल्कुल सिंपल जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद करेंगे हम जब आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि 11 में क्या है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, उसके बाद हम प्रीमियम वाले कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्स लिमिटेड ने 30,000 संता अंश 10 रुपये वाले जनता को निर्गमित किए। इशू कितने कर रहे हैं, 30,000। देख लेते सपोज एग्जांपल, ये 30,000 अंश वो क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, है ना। आगे देखें, जिसमें से 2 रुपये आवेदन, 3 रुपये आवंटन और 4 रुपये प्रथम याचना, और जो शेष बच रहा है वो अंतिम याचना पर जाएगा। 40 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, 40,000 अंशों के लिए। हमको एप्लीकेशन कितना आ गया, 40,000, इशू किया 30,000, एप्लीकेशन आ गया 40,000। कैसे, 10,000 एक्स्ट्रा आ गया। अब उस एक्स्ट्रा को हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न या रिफंड करना पड़ेगा हमको कितना, कुल 10,000। तो इस प्रकार से एक प्रत्येक अमाउंट के साथ एप्लीकेशन की 3 एंट्री होगी, और इसके पश्चात जितना इशू किया है अलॉटमेंट से लेके कॉल तक, बाकी सबकी एंट्री किसके साथ होगी, इशू वाले अमाउंट यानी 30,000 के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे 10 रुपये वाले, पहले स्ट्रक्चर 10 रुपये वाले, ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आप सीख लेंगे। पहले हमने लिखा अमाउंट 40,000, फिर 30,000 और फिर 10,000। एप्लीकेशन है 2, 3, 4, 2 एप्लीकेशन,
3 और 4, कितना बचा? सिर्फ 1 रुपये। शेष जो बच रहा है वो किस पर जाएगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो एप्लीकेशन 2 रुपये, अलाउटमेंट है हमारा 3 रुपये, फर्स्ट कॉल है हमारा 4 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है हमारा 1 रुपये। 3 2 5, 4 और 1 5, यानी कुल कितने हो गए? 10। आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन की 2, अलाउटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकेंड एंड फाइनल की 2, यानी कुल मान के चले एंट्री कितनी होनी चाहिए? 8। बट इसमें कितनी होगी? कुल 9 एंट्री होगी। एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, वो किसकी होगी? रिटर्न की एंट्री होगी, और वो किसके साथ होगी? एप्लीकेशन के साथ होगी। ठीक है, तो हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की, जैसे एंट्री करते थे वैसे एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बी, अमाउंट लिखे या हम मनी भी लिख सकते हैं। मनी रिसीव, ये फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन की, इसकी ऑपोजिट करते सेकेंड एंट्री। इक्विटी शेयर ऊपर जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बी, अमाउंट ड्यू। ये हो गई एप्लीकेशन की कुल 2 एंट्री। अब आवेदन कितने पर निर्गमन कितना किया था? 40,000, 30,000, और आवेदन कितने के लिए आ गए? 40,000, यानी 10,000 हमको रिटर्न करना है। वो रिटर्न किसमें होगा? एप्लीकेशन के साथ ही। तो जो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंट्री, इसी को आप ऑपोजिट कर देना, पलट दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऊपर जाएगा और बैंक नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तीसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और इसका नरेशन लिखते हैं, बी मनी रीफंड, रीफंड ये हमारी कुल एप्लीकेशन की 3 एंट्री हो गई, यानी एप्लीकेशन की कुल कितनी एंट्री होगी? 3। और बाकी सब जगह जैसा हमने सिंपल क्वेश्चन किया, यानी अलाउटमेंट से लेके फर्स्ट तक का क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा जैसे हम करते आ रहे हैं, बट एप्लीकेशन की कितनी होगी? 3। एक एंट्री हमारी बढ़ गई, कौन सी? रिटर्न वाली। अब हमको अमाउंट भरना है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 2 रुपये। तो पहले इस 2 रुपये का अमाउंट इंटू हम किस में करेंगे? 40 में। फिर इस 2 का अमाउंट हम इंटू किस में करेंगे? 30 में। फिर इस 2 का इंटू हम किस में करेंगे? 10 में। ध्यान रहेगा, पहले 2 का इंटू 40 में, फिर 2 का इंटू 30 में, फिर 2 का इंटू 10 में। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी पहली एंट्री में हमारा आएगा 80,000 रुपये।
सेकेंड एंट्री 2 का इंटू 60,000 रुपये। और रिटर्न हमने कितना किया 10,000 रुपये। 2 का 10 में इंटू करेंगे तो ये रिटर्न हमने दिया 20,000। यानी हमारे कुल एप्लीकेशन कितने पे होना था 60,000 पे, कितना हो गया था 80,000, जिसमें हमने 20,000 को क्या किया रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन की कुल 3 एंट्री कंप्लीट होती है। और इसके बाद अब हम अलॉटमेंट से लेके और फर्स्ट कॉल तक की सिंपल एंट्री करेंगे। लेकिन अब सबका इंटू किस में होगा, सिर्फ 30,000 रुपये में, सभी का इंटू, यानी अलॉटमेंट से लेके कॉल तक का इंटू हम किस में करेंगे 30,000 में, क्योंकि 30,000 ही हमने जनता को निर्गमित किए थे। तो चलिए, जो एंट्री 3rd नंबर पे आनी थी, अब वो एंट्री कहाँ पर आने लगी है 4th नंबर पर। यानी हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account being money ड्यू। और इसी की ऑपोजिट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट being money received। ठीक है, और अब हम भरते हैं इसका अमाउंट। इसके बाद सबका अमाउंट इंटू किस में करना है हमको 30 में, और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 3 रुपए। 3 का 30 में इंटू करेंगे 30,000 में, 3 3 का 9, यानी कुल 90,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से कुल हमारी 5 एंट्री कंप्लीट हो गई। यानी अलॉटमेंट तक हम कंप्लीट कर चुके क्वेश्चन, और इसके बाद फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, यानी अलॉटमेंट से लेके सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक जैसे हम एंट्री करते आ रहे वैसे ही, जो भी चेंजेस है वो केवल आपके 3 एंट्री में ही है। ठीक है, तो करते हैं आगे कंटिन्यू इसको। क्वेश्चन फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉल से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग मनी ड्यू, और इसकी ऑपोजिट आते हैं 7th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being
मनी रिसीट। ये दो एंट्री हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की, ठीक है। 30,000 में 4 का इंटू करेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 4, 4 दिया 12, यानी 1,20,000। ₹1,20,000 दोनों में सेम अमाउंट, ठीक है। अब करते हैं हम लास्ट कंडीशन, सेकेंड एंड फाइनल, यानी एंट्री नंबर 8 और 9। सेम एंट्री, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account being money due और इसकी अपोजिट और लास्ट एंट्री जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being money receipt। और इसका है अमाउंट ₹1। सेकेंड एंड फाइनल कितना है ₹1। 1 का 30 में इंटू करेंगे तो 30,000। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों, सेम मेथड के क्वेश्चन अभी कंटिन्यू आएंगे। सेम ऐसे ही करना है, आपको केवल एप्लीकेशन का ध्यान रखना है कि पहले एप्लीकेशन वाले पर, फिर निर्गमन वाले पर, फिर रिटर्न वाले पर इंटू होगी, लेकिन बाकी सबका इंटू किस पर होगा, जितना उन्होंने इशू किया है। ये किस पर होगा, जब अति अभिदान होगा, यानी रिटर्न वाली एंट्री होगी। यानी पूरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सिंपल था, बस थोड़ा सा चेंज कहाँ पर था, जहां पर हमने रिटर्न की एंट्री की थी वहां। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट होता है और आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करके वापस से उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बहुत मेहनत से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, और जब आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो थोड़ा सा खराब लगता है। तो प्लीज़ जिनका रिस्पॉन्स नहीं आता है वो भी लिखिए, क्योंकि लिखना तो आपको पड़ेगा ही। आपको 70% जो मार्क्स देना है वो सिर्फ आपके असेसमेंट पर नहीं रहेंगे, आपकी फेयर कॉपी भी आपको 5 विषय की कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको सभी सब्जेक्ट टीचर्स के माध्यम से आपको समय समय पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए टीचर से। जो भी समझ में नहीं आता है आप फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या 9 से 11 के बीच में विद्यालय आकर संपर्क कर सकते हैं टीचर्स से, और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।